और कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है? सर्वांगसम। त्रिभुजों की जब भी हम बात करते हैं, हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, दो त्रिभुजें समरूप होंगी, सर्वांगसम होगी, उसके बारे में बात की है। अब अगर हम लेते हैं दो त्रिभुज हैं जिसमें प्रत्येक का ये कोण भी 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, दूसरी त्रिभुज है उसका भी ये भी कोण 60 डिग्री, ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री। ये भुजा 2 सेंटीमीटर प्रत्येक, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। इसका नाम अगर लिखते हम ABCDEF, तो हम कहेंगे कि त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट अर्थात सर्वांगसम त्रिभुज EDEF के। अब क्यों कहेंगे इसको ऐसा? इसके दो कारण हैं। नंबर 1, इनके संगत कोण बराबर है, जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स है, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं वो बराबर हैं। देख कौन कौन से हैं? एंगल A बराबर है एंगल D के, एंगल B बराबर है एंगल E के, कोण A कोण E के बराबर है, और कोण C एंगल C बराबर है एंगल F के, कोण C कोण F के बराबर है। A के बराबर है D, B के बराबर है E और C के बराबर है F। ये सारे कोण आपस में बराबर है। इसके अलावा जो इनका अगर आप अनुपात देखें कि AB बटे में DE, AB कितनी है? 2 सेंटीमीटर और DE भी 2 सेंटीमीटर, 2 एकम 2, 1 बटे 1। फिर लेते हैं हम AC बटे DF। AC इसकी ये साइड ले ली और DF इसकी भी ये साइड ले ली, तो दोनों में क्या है? ये भी 2 सेंटीमीटर और यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये भी 1 बटे 1 ये आ गया। तीसरी बच गया हमारे पास BC और यहाँ पर EF, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, यानी 1 बटे 1। तो यहाँ अगर आप देखें इन सब का अनुपात, जो भुजाओं का अनुपात है AB बटे DE, AC बटे DF और BC बटे EF, ये भी सबका 1 बटे 1 है, सब एक जैसे हैं। और संगत कोण भी, संगत एंगल भी, कॉन्ग्रुएंट एंगल भी सबके बराबर है, AD के, BE के, CF के। AD BE और CF संगत कोण भी बराबर हैं और भुजाएं भी एक ही अनुपात में है, बराबर है, यानी अनुपातिक हैं। भुजाएं भी अनुपातिक हैं, कोण भी बराबर हैं, तो उस स्थिति में त्रिभुज होती हैं कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम। और आकृति देख लेते हैं। जैसे हमारे पास आकृति आ गई, वृत्त की आ गई, ये वृत्त हो गई, एक की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, दूसरे की भी 1 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब दोनों ये वृत्त क्या हो गए? सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट। अगर एक वृत्त की 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या है वो है 2 सेंटीमीटर, तो क्या होगा? अब भुजा पर 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर डिफरेंस पड़ गया। अच्छा, जो फिगर है, जो रूप है, वो दोनों का एक जैसा है, नाम है समरूप। सम मीन्स समान रूप होना। जब रूप बराबर हो, रूप एक जैसा हो, तो उसे हम समरूप या फिर सिमिलर ट्रायंगल कहेंगे। यानी ये सिमिलर तो हैं, सिमिलर का निशान ये इस प्रकार से होगा, यानी समरूप का निशान ये होगा आपका। समरूप तो हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि अनुपात जो है वो अलग आ गया भुजाओं का। और आकृति देख लो, जैसे आपके पास एक वर्ग आ गया, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, दूसरा वर्ग थोड़ा सा बड़ा है, उसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है वर्ग में। अब आकृतियां तो दोनों की, रूप तो एक जैसा है, यानी समरूप तो हैं। यहाँ पर है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 1, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, कोण एक जैसे हैं, लेकिन जो भुजाएं हैं वो
उनका अनुपात देखिए, कोण तो ए बी सी डी ई एफ जी और एच। कोण ए बराबर है कोण ई के, कोण बी बराबर है कोण एफ के, कोण सी बराबर है कोण जी के और कोण डी बराबर है कोण एच के। कोण सबके बराबर है, यानी आकृति दोनों की एक जैसी है। लेकिन भुजाएं भी अगर बराबर हैं, देखिए यहाँ पर भुजाएं बराबर थी, एक जैसी होने के बाद कट गई थी, 1 by 1 का रूप आया था। लेकिन भुजाएं इनकी एक जैसी नहीं हैं। जब ए बी बटे ई एफ करते हैं तो 1/2 आता है, यानी 1/1 नहीं आता। भुजाएं बराबर नहीं हैं। सर्वांग सम की हमारे पास 2 कंडीशन होती हैं। नंबर 1, जो बहुभुज है, जो भी बहुभुज है वो बहुभुज की भुजाएं बराबर हों, भुजाएं बराबर होनी चाहिए। और समरूप में क्या है? समरूप में केवल कोण बराबर हों, भुजाएं अनुपातिक होने से काम चल जाएगा। अब देखिए भुजाएं ए बी बटे ई एफ 1/2, दूसरा लीजिए बी सी बटे एफ जी, यहाँ भी 1/2। फिर आप लेते हैं डी सी, ये डी सी ले लिया और यहाँ ले लिया आपने एच जी, ये भी 1/2। फिर ये ए डी ले लिया इस साइड से और यहाँ पर है एच ई, ये भी 1/2। यानी ए बी बटे ई एफ जितना है उतना ही बी सी बटे एफ जी है, उतना ही डी सी बटे एच जी है, उतना ही ए डी बटे एच ई है। सभी जो है 1/2। यानी भुजाएं अनुपातिक तो हैं लेकिन बराबर नहीं है। अगर भुजाएं अनुपातिक की बजाय बराबर होती तो सर्वांगसम अर्थात कॉन्ग्रुएंट भी होती, परंतु यहाँ पर भुजाएं अनुपातिक हैं और कोण बराबर हैं, तो केवल फर्स्ट आएगा सिमिलर अर्थात समरूप बहुभुज। 2 भुजाओं से घिरी आकृति, 2 केवल रेखाएं होती हैं, 2 बिंदुओं से बनकर रेखा बनती है केवल। 2 भुजाओं से हमारे पास आकृति नहीं बन पा रही। 3 भुजाओं से त्रिभुज बनती है, 4 भुजाओं से चतुर्भुज बनती है, 5 भुजाओं से पंचभुज बनती है। अब चतुर्भुज में भी कई बार, चलिए एक अलग टॉपिक है, इसको बाद में देख लेंगे, ये हमने बताया भी था इसके बारे में। जो चतुर्भुज है वो 4 प्रकार की होती है। पहली होती है समलंब, कोई भी भुजा बराबर नहीं है, केवल ये 2 भुजाएं समांतर होंगी। समांतर चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की 2 भुजाएं समान भी होगी और समांतर भी होंगी, इसके ये समान और समांतर, इसे कहेंगे समांतर चतुर्भुज। फिर आपके पास आती है आयत। आयत में क्या होगा? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये होगी आपकी आयत। फिर होगा आपके पास वर्ग। वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का और सारी भुजाएं बराबर होगी, ये होगा आपका वर्ग। समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज होती है जिसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं परंतु कोण 90 डिग्री का नहीं होता, ये होता आपके पास समचतुर्भुज। चलिए अभी हमें करना है 6.1, पहली प्रश्नावली है, बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन है इसका, सभी वृत्त डैश होते हैं। सभी वृत्त डैश होते हैं। आपके पास ऑप्शन में है सर्वांगसम और समरूप। सर्वांगसम और समरूप, ये 2 ऑप्शन में है। अब वृत्त, ये एक छोटा वृत्त है, एक छोटा वृत्त और है, ये बड़ा वृत्त हो गया, ये उससे बड़ा वृत्त हो गया। इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, इसकी भी 1 सेंटीमीटर, इसके यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, इसके यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। अब ये जो चारों वृत्त है, ये क्या क्या है? देखिए भुजा भी बराबर है
तो और आकृति रूप इनका बराबर होता ही है, सभी वृत्ताकार स्थिति में है, तो ये तो सर्वांग सम है। परंतु इसकी और 2 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या की अगर तुलना करते हैं, ये भी वृत्ताकार है, ये भी वृत्ताकार है, इसमें 1/2 का अनुपात है और यहाँ पर 1/1 का अनुपात है, यहाँ पर 1/3 का अनुपात है। यानी ये अनुपातिक तो हैं, रूप तो इनका एक जैसा है, परंतु ये अनुपातिक हैं, बराबर नहीं हैं। इन दो के साथ इसकी बराबरी नहीं बनती है। जब बराबरी होती है तो सर्वांग समता आ जाती है, लेकिन जब बराबरी नहीं होती, अनुपातिकता होती है, उस स्थिति में समरूप आएगा। तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, यानी उन सबका रूप जो है वो एक जैसा होता है। नेक्स्ट है सभी वर्ग डैश होते हैं। अब वर्ग भी देख लो आप, वर्ग कोई छोटा है, सभी वर्ग की बात कर रहा है, उसने ये नहीं कहा कि साइज किसी का नहीं दिया उसने। जब साइज नहीं देता है, एक तो 1 सेंटीमीटर वाला हो सकता है, दूसरा 2 सेंटीमीटर वाला हो सकता है, तीसरा आपके पास 3 सेंटीमीटर वाला हो सकता है, 3 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा। तो ये सारे जो वर्ग हैं, सबकी भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। अब रूप तो सबका एक जैसा है, सबके साथ प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, सबके अंदर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, रूप तो सबका एक जैसा हो गया, परंतु साइज जो है वो एक जैसा नहीं है, अर्थात साइज बराबर नहीं है, अर्थात ये क्या है, अनुपातिक हैं। जब अनुपातिक होते हैं तो क्या आएगा, समरूप। तो दूसरा भी क्या आ गया आपका, समरूप। तीसरा क्वेश्चन है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। ऑप्शन में आपके पास समद्विबाहु और समबाहु। समबाहु मीन सारी भुजाएं बराबर होना। अब समरूप के लिए आपके पास क्या क्या कंडीशन है, जब आप समरूप शब्द यूज करते हैं तो इसका मतलब सभी कोण बराबर होने चाहिए, सभी कोण बराबर, और भुजाएं जो है वो अनुपातिक हों, भुजाएं अनुपातिक। ये दो बातें हैं। अब समद्विबाहु की अगर हम बात करते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होंगी, 2 भुजाएं बराबर होगी, तीसरी बराबर नहीं होगी। दोनों ये कोण हो सकते हैं 30-30 के हों। दूसरी स्थिति में अगर ये इस प्रकार की त्रिभुज आपके पास होगी, दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये कोण जो है वो होगा बराबर, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। लेकिन ये कोण हो सकता है 60 डिग्री का हो। तो उस स्थिति में जो कोण है, इस त्रिभुज के कोण इस त्रिभुज के कोणों के साथ बराबर नहीं बनते, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज जो है वो समरूप नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें सभी कोण बराबर होते हैं। सब अब ये कोण बराबर नहीं है तो इट मीन्स समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं है। यहां हमें निकालना है समरूप के बारे में। दूसरी बात के बारे में बात कर, समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होती है, उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु का मतलब सारी भुजाएं समान, सम मैंने समान, बाहु मीन्स भुजाएं, सारी भुजाएं समान होना, बराबर होना। सारी भुजाएं बराबर हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कुल भुजाएं हैं 3, सारी भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। तो बराबर है तो सारे कोण भी बराबर होंगे। जब सारी भुजाएं बराबर हैं तो सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। जैसे यहाँ पर 2 भुजाएं बराबर हैं तो उन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अब वो 30-30 के हो या 60-60 के हों, लेकिन यह सभी भुजाएं बराबर हैं तो सभी कोण भी बराबर होते हैं। 3×6 = 18, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अगर साइज में कोई बड़ी त्रिभुज भी ले लेंगे हम और वो समबाहु त्रिभुज है तो उसका भी प्रत्येक कोण 60 डिग्री का ही होता है, क्योंकि बराबर भुजाएं तो सम्मुख कोण भी बराबर, सम्मुख कोण भी बराबर हैं, भुजाएं भी बराबर हैं, तो कुल होता है
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, और 3 भुजाएं हैं, 3 से भाग करेंगे 60 डिग्री प्रत्येक कोण ये अपना हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज जो है वो समरूप त्रिभुज होती है, चाहे कैसी भी हो, साइज चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट इसी का, क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट देखते हैं। भुजाओं को समान रखने वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण, अच्छा समरूप, दो बहुभुज है, बहुभुज समरूप कब होते हैं? बताया था पहली कंडीशन क्या है, उन दोनों के कोण बराबर हों और उन दोनों की भुजाएं जो है वो अनुपातिक हों। अब अगर आप पहली कंडीशन देखें, इसमें इसने कहा है उनकी संगत कोण बराबर हों, संगत कोण बराबर यहां पर आएगा। दूसरी बात क्या है, उनकी संगत भुजाएं डैश हो, संगत भुजाएं अनुपातिक हों। अगर अनुपातिक में तो आएगा समरूप, और अगर सर्वांग सम हो जाती, सर्वांग सम वाले केस में आ जाता आपके पास बराबर, ये भी बराबर और कोण भी बराबर, फिर ये दोनों बातें आ जाती। बस यही दो बातें आपने पूरे चैप्टर में याद रखनी है, सारे क्वेश्चन आपके अपने आप सोल्व हो जाएंगे। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न उदाहरण दीजिए समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां कौन कौन सी हैं? समरूप आकृतियों के दो उदाहरण देने आपको। अब वृत्त हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, अभी बताया है, चाहे त्रिज्या उसकी 1 हो, चाहे त्रिज्या 1.5 हो, रूप उनका एक जैसा होगा। सभी वर्ग है, जो सभी वर्ग हैं वो भी कैसे होंगे? समरूप होंगे, क्योंकि सबके कोण जो है वो बराबर हैं और भुजाएं जो है वो अनुपातिक हैं। भुजाएं कम ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन कोण सबके बराबर हैं। इसमें 2 2 2 ले लो। वर्ग भी हो गया। आयत देखो, आयत में क्या होता है? आयत में भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, कोई भी आयत हो, छोटी हो बड़ी हो, उसमें प्रत्येक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। और भुजाएं अगर इसमें 1 है, इसमें 2 हो सकता है, इसमें 3 है, इसमें 1 हो सकता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन आपकी बदल जाती है। आयत में ये जो लंबाई चौड़ाई है उसका अनुपात निश्चित नहीं है, कम ज़्यादा यहाँ हो सकती है, इसलिए आयत जो है वो समरूप का उदाहरण नहीं बन सकती, वर्ग बन सकता है, क्योंकि वर्ग में सारी भुजाएं बराबर हैं। इसमें लंबाई चौड़ाई का अनुपात निश्चित नहीं है सब जगह पर, किसी में चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होगी, कहीं तो चौड़ाई थोड़ी सी कम होगी, इसलिए आयत को हम उदाहरण नहीं ले सकते। आगे है ऐसी दो आकृतियों जो समरूप नहीं है। अब एक तो आपके पास आई गई, आयत है हमेशा समरूप नहीं बनती। समद्विबाहु त्रिभुज आपने की है, समद्विबाहु त्रिभुज, उसमें क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ये दो कोण हैं 60-60 डिग्री के, लेकिन भुजाएं बराबर है। दूसरी है जिसमें कि ये दोनों कोण जो है ये हो जाएंगे 30-30 डिग्री के, ये दोनों कोण हो जाएंगे 30-30 डिग्री के, भुजाएं यहाँ भी बराबर है, तो ये भी समरूप का उदाहरण नहीं बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बताइए कि चतुर्भुज समरूप है या नहीं। आपके पास दो आकृतियां दे रखी हैं 1.5 के, एक तो आपके सम चतुर्भुज दे रखी है जिसमें प्रत्येक भुजा है 1.5, प्रत्येक भुजा की लंबाई है 1.5 सेंटीमीटर, और दूसरा है आपके पास वर्ग जिसमें प्रत्येक है 3। एक वर्ग है जिसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई है 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले समरूप के लिए कंडीशन हमारे पास ये है कि कोण बराबर होने चाहिए। वर्ग का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का, जबकि समरूप त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता, तो कोण बराबर नहीं है।
चतुर्भुज, इसका नाम है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। और दूसरी है आपके पास ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो दोनों के कोण बराबर नहीं हैं, यानी दोनों के जो संगत कोण हैं वो बराबर नहीं हैं, इसलिए चतुर्भुज या समचतुर्भुज, समचतुर्भुज जब सारी भुजाएं बराबर हों तो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। समान, सम समान। समचतुर्भुज पी क्यू आर एस वर्ग, दूसरा अपने पास वर्ग क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का ना, ए बी सी डी के समरूप नहीं है। तो ये बनेगा आपका। तो इस प्रकार ये थी आपकी प्रश्नावली 6.1। इसी प्रकार से करते रहिए। हमारे YouTube चैनल ओम क्लासेस पुंडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट इस सुविधा का लाभ हो सके और वो ज्ञान को प्राप्त कर सके। धन्यवाद।